उत्तराखंड की जो ये भूमि है, जाने आर्य समाज को इससे किस कदर लगाव था, गजब का लगाव था। बहुत लोगों को तो जानकारी होगी, लेकिन बहुत को शायद ना भी हो कि भारत में सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना भी उत्तराखंड में ही हुई। कहने को तो मुंबई में हुई, लेकिन पहली आर्य समाज की स्थापना वास्तव में उत्तराखंड की भूमि पर ही हुई। मालूम है ना जी कौन सी? नैनीताल में। नैनीताल में भी सत्य धर्म प्रकाशनी सभा, जब वहाँ के लोग उनसे मिले स्वामी दयानंद महाराज से, हरिद्वार के कुंभ के मेले के अवसर पर उनको प्रेरणा जगी, स्वामी जी क्या करें? बोले काम शुरू करो अपने शहर में जा कर के। शुरू कर दिया। नाम क्या रखें? रख लो सत्य धर्म प्रकाशनी सभा, यानी सत्य को प्रकाश करने वाली। ऋषिदान के मन में भाव स्पष्ट था, एक ही था, सत्य धर्म का प्रकाश होना चाहिए, असत्य मिटना चाहिए, बस। इसलिए मन से कह दिया, उन्होंने जाके स्थापना कर दी, काम शुरू हो गया। जब मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई तो फिर ये लोग पहुंचे, स्वामी जी महाराज आपने तो मुंबई में आर्य समाज नाम से स्थापना की। ले बोले तुम भी इसको आर्य समाज नाम रख लो, और उसका आर्य समाज नाम रख दिया गया। तो मूल रूप से मैं कहूँ तो उत्तराखंड की भूमि से आर्य समाज का बड़ा गहरा संबंध रहा। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि आर्य समाज मनुष्य के निर्माण का ही एक केंद्र रहा है। आर्य समाज की पहचान कभी बड़े बड़े भवनों से नहीं हुई। आर्य समाज के बारे में ये कभी किसी ने नहीं कहा कि देखो जाकर के आर्य समाज का भवन कितना सुंदर बना है। कभी किसी ने आर्य समाज के भवनों के साथ चित्र खिंचवा करके दुनिया में नहीं भेजे, देखो आर्य समाज का भवन कितना सुंदर है, क्योंकि आर्य समाज ने कभी भवन निर्माण के ऊपर करोड़ों अरबों रुपया का व्यय किया भी नहीं। कभी आर्य समाज ने अपनी यज्ञशालाओं को सोने से नहीं मढ़ा, लेकिन लोगों के जीवन को सोना बनाने के लिए आर्य समाज ने काम किया। यही आर्य समाज की विशेषता रही। बंधुओं, क्या जरूरत थी महात्मा नारायण स्वामी को इतनी दूर आकर के रामगढ़ तल्ला के अंदर बैठ करके? वो तो विश्राम करने आए थे, बड़े आनंद लेने आए थे कि मैं अब सामाजिक जीवन से अपनी मुक्ति चाह करके वहाँ आराम करूँगा, विश्राम करूँगा। विश्राम करते करते उनको लगा ये क्या, अरे सड़कों पे बैठ कर के मेरी बेटियों को बेचा जा रहा है। कमाल का सीन, मैं हैरान होता हूँ, किसी को नहीं दिखा था नारायण स्वामी से पहले। बेटियां बिक रही हैं, परिवार वाले बेच रहे हैं, खरीदने वाले खड़े हैं, लेकिन दयानंद की आंखें थी नारायण स्वामी में, जिनको वो दिखा कि ये तो महापाप है इस धरती के ऊपर। भाई मेरा विश्राम किस काम आएगा यदि मैं इस पाप को दूर ना कर सका। छोड़ दिया सारा विश्राम का काम। कहा पहले इन बेटियों को बेचना बंद करो। नहीं करते स्वामी जी, नहीं हो सकता, इसी से तो हमारा पेट चलता है ना। मैं भूखा मरूंगा, सन्यासी तुम्हारे द्वार पे भूखा मरेगा अगर तुमने पाप बंद ना किया। करें कैसे? इनको पढ़ाएगा कौन? बोले मैं पढ़ाऊंगा। बोले स्वामी जी पढ़ा तो दोगे, इनसे शादी कौन करेगा? बोले मैं करूंगा। वो नायक जाति की बेटियां जो कभी केवल बिका करती थी, वो आर्य समाज के प्रताप और ऋषिदान की दी हुई आंखों से ना जाने कितने ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गई। ये आर्य समाज का प्रताप है इस धरती को लेकर के। ये कहता चला जाऊं, अनंत समय है, समय की सीमा, इसलिए मैं और घटनाएं नहीं सुनाऊंगा। कहने का मकसद मेरा इतना है, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को 100 वर्ष हुए बलिदान। उनको भी ये धरती दिखी कि मुझे गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करनी है तो यहीं पर करनी है। उन्होंने इतने शानदार गुरुकुल की स्थापना की, आज दुनिया भर में अपने आप में उसकी एक पहचान है। बेटियों की शिक्षा, चलो देहरादून को चुनते हैं। देहरादून में कन्या गुरुकुल देहरादून की स्थापना की उनके शिष्य आचार्य रामदेव जी ने। डीएवी कॉलेज की बात आई तो सबसे बड़ा डीएवी कॉलेज उस जमाने का नहीं, आज भी सबसे बड़ा डीएवी कॉलेज आपके देहरादून में ही खुला। आश्रमों की बात आई तो ये जितना सुंदर आश्रम, वो बाबा गुरमुख सिंह पंजाब के थे। कहाँ उनको जरूरत थी, लेकिन उनको लगा नहीं भाई ये काम होना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम खुल रहा, बाबा गुरमुख सिंह पंजाब से आए, यहाँ पर इस आश्रम को खोला। बंधुओं, इतिहास कहते जाएं तो इस धरती का कण कण, चाहे डोला पालकी की प्रथा का मिटान करना हो, डोला पालकी की प्रथा सबके सामने चलती थी या केवल आर्य समाजियों के सामने थी? भाई बोलना जरा। सबके सामने थी। दिखी किसको? परवाह किसने की? चिंता किसने की? उनके लिए मरा कौन? आर्य समाज ने कहा ना भाई, इसका बेटा तो डोला और पालकी में निकलेगी, इसके बारात तो इसमें निकलेगी। बोले रहने दे भाई, तेरी मृत्यु हो सकती है। बोले हो जाए, लेकिन मैंने तो संकल्प ले लिया, मैं अपने गांव में डोला पालकी को चलने नहीं दूंगा। बैठे हमारे कोट द्वार से आनंद जी उसी क्षेत्र में थी सबसे ज्यादा। बोले करके देख। बोले करूंगा। उस परिवार ने, जिसको अधिकार नहीं था डोला और पालकी बनाने का, तो जिम्मेदारी थी उस परिवार की, उसको उठाने की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसका बेटा उस डोला में नहीं बैठ सकता और बेटी उस पालकी में नहीं बैठ सकती। अब कल्पना करके देखना, किसको दिखी ये चीज? आर्य समाज को दिखी।
चिंता करी, केवल भाषण नहीं दिए बंधुओं खड़े होकर के ऐसा होना चाहिए, डोल का डोला पालकी बंद हो ना किया, खड़े हो गए, भाई मैं तो इस बारात में जाऊंगा। आर्य समाज के सारे विद्वान बाराती बन के चल पड़े, सामने वाले भी तैयार थे लाठी लेकर के, छोड़ेंगे नहीं। पर बंधुओं इतिहास है, सब जानते हैं, डोला पालकी प्रथा आहिस्ता आहिस्ता बंद हुई। ऊंच नीच की जो खाई इस उत्तराखंड की भूमि पे बैठ चुकी थी, उसको समाप्त करने का जो बड़ा काम सबसे बड़ा उत्तराखंड भूमि में हुआ, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, तू भी आर्य और मैं भी आर्य। आज हजारों नहीं लाखों की संख्या में उत्तराखंड के महानुभावों के नाम के आगे जो आर्य लगता है, वो आर्य समाज की उस क्रिया की ही तो देन है, नहीं तो किसकी देन है? सोच करके देखो जरा। इसलिए आज मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ, जितने भी महानुभाव यहाँ पर आए हैं प्रशिक्षण के लिए, मेरा उनसे करबद्ध अनुरोध है, प्रचारक वैसा बनना जैसा पंडित लेखराम थे। आराम से उनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, जो आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी सिखाएंगे वो तो एक हिस्सा है, लेकिन दूसरी हिस्ट्री तो हमारे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी सिखा गए। उनकी जीवनी पढ़ना ही अपने आप में आपका प्रशिक्षण है। पंडित लेखराम जो अपना जीवन से सिखा गए, उससे ज्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद का जीवन अपने आप में बोलता हुआ उपन्यास है। स्वामी श्रद्धानंद का जीवन अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है जो बड़े से बड़े प्रशिक्षण को कहीं से कहीं बनाने की क्षमता रखता है। यहाँ से जाने के बाद में अपने अंदर एक परिवर्तन का भाव अपने आप ही दिखेगा। आपसे अपेक्षा करे बिना जाना, स्वामी जी की बात बिल्कुल ठीक है, अपेक्षा मत करना किसी से। पंडित लेखराम जी इस रेलवे स्टेशन पे कूदे थे, उन्होंने ये अपेक्षा तो नहीं की थी कि वहाँ पे मैं कूदूंगा, उनको वापसी हिंदू बनाऊंगा जो मेरे भाई मुस्लिम बन रहे हैं और मुझे दक्षिणा मिलेगी। बोलो हाँ या ना, ईमानदारी से बोलो, किस लिए गए थे, किस लिए कूदे थे, क्या भाव था मन में? बचाना है धर्म को। दक्षिणा तो पाठ है, अपने आप आएगा, साधन अपने आप आएगा, सम्मान अपने आप आएगा। साधन और सम्मान के लिए काम मत करना, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। साधन और सम्मान के इच्छा से काम मत करना, इच्छा से काम करना जो दयानंद का कहना था, साधन और सम्मान तो इतना मिलेगा जिसकी कोई सीमा रहेगी नहीं। ये मेरा विश्वास है, मैं आपसे अपनी अनुभव को आपसे साझा कर रहा हूँ। इसलिए बंधुओं, आज हमारे बीच आदरणीय सुबोध उनियाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उत्तराखंड में गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद जी का भी शताब्दी वर्ष है बलिदान का, और 2026 में 1926 में उनका बलिदान हुआ था 23 दिसंबर को। और हमारी ये इच्छा रहेगी कि आपकी सरकार भी उस ऐसे महान बलिदानी के इस 100वें शताब्दी वर्ष को हम सब के साथ साझा कर करके, और लगे कि उत्तराखंड की सरकार भी उस महान बलिदानी को अपना सम्मान प्रदर्शित कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने सबसे पहले इस राज्य के अंदर यूसीसी लागू किया, समान सिविल कोड, आसान काम नहीं था बंधु, एक बार तालियां बजाना चाहिए सरकार के लिए। हम सरकार को घेरते भी हैं जब काम नहीं करते हैं, लेकिन जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था इस राज्य में, सबसे पहले कहा कि मेरे राज्य में समान सिविल कोड होगा, कोई बड़ा नहीं, कोई अलग अलग कानून किसी के लिए नहीं होंगे, एक होगा। इसके लिए सरकार को तालियां, और हमारे मंत्री जी के माध्यम से उन तक यह तालियां पहुंचे जरूर कि आर्य समाज ने आपका अभिनंदन किया है। लेकिन साथ ही एक चिंता भी साझा करना जरूरी है। इस देवभूमि उत्तराखंड के अंदर आज के समय में अगर कोई धार्मिक मंदिर, धार्मिक ढांचे जो सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनका नाम है मस्जिद। और ये हम सब की बड़ी चिंता का विषय है। बाहर से आकर के खाली गांव को अपना करके, खाली गांव में बैठ करके, और उन जगहों पर जहां कभी एक भी नज़र नहीं आता था, ना जाने भारत के तो नहीं लगते, कहीं बाहर से आए हुए दिखते हैं। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी भी है इस उत्तराखंड की भूमि को सुरक्षित रखना। केवल सरकारों से अपेक्षाएं करने से देश नहीं चला करता। अगर मैं अपने स्थान पर मजबूत हूं तो ही मैं सरकारों से अपेक्षा करके उनकी बात को पहुंचा सकता हूं। इसलिए हम पूरी सरकार का बड़ा आभार भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। और जो काम आदरणीय अनुज शास्त्री जी ने यहाँ पर मानव निर्माण का शुरू किया है, इस मानव निर्माण के कार्य में आपकी जो आहुति होगी, जिस रूप में भी हो सकेगी, आपके मन में भी ये इच्छा है कि ये नौजवान आगे बढ़ें, गांव-गांव तक जाएं, और हमारी इन सिंधु संस्कृति जिसका मूल ये उत्तराखंड की भूमि रही है, वेदों का मूल रही है उत्तराखंड की भूमि, यहाँ से ये भावना दुनिया तक इनके माध्यम से फैल सके। इसी भावना को लेकर के मैं
आपका पुनः पुनः यहाँ आगमन पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मैं ये अपेक्षा भी रखता हूँ कि आपकी सरकार आर्य समाज के हर कार्य में, चाहे हमारे गुरुकुलों का संचालन, धनंजय जी यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सुंदर गुरुकुल हमारे यहाँ पर पौंधा में संचालित है, आदरणीय बहन जी संचालित कर रही हैं, अन्नपूर्णा जी यहाँ पर बैठी हैं, सभी आपका परिचय है। मेरा यही निवेदन रहेगा कि पूरी सरकार हम काम करेंगे, हमारे ऊपर आपका हाथ बना रहेगा, वर्चस्व बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः आप सभी का भी बहुत बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं।